औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लोग बार बार एक बात पूछते हैं कि जी माशरे के अंदर इतनी जो एनजाइटी है, इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस है, मुकाबलेबाजी, इसकी क्या बुनियादी वजह है? देखिए, हमारी एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, सोशल इनजस्टिस और इकोनॉमिक इनजस्टिस, यानी कि मुआशरे के अंदर समाजी नाइंसाफ़ी या मुआशी नाइंसाफ़ी, बल्कि ये दोनों आलमोस्ट मिलते जुलते क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मुआशरा, सोसाइटी उधर से निकलती है। यानी कि अगर आप सोशल इनजस्टिस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, पहले मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ, सोशल इनजस्टिस कैसे कहते हैं। सोशल इनजस्टिस एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहाँ पे इक्वल्स को आप अनइक्वली ट्रीट करें। भाई, दो लोग बराबर हैं, लेकिन आप इनको, आपका एक पसंदीदा है या मुआशरे के अंदर सरकार का पसंदीदा है या जो भी है, आप बराबरों को नाबराबरी के साथ ट्रीट करें और नाबराबरों को बराबरी के साथ ट्रीट करें। बड़ा इंटरेस्टिंग ये डेफिनेशन है, अंग्रेजी में कहना बड़ा आसान है। सोशल इनजस्टिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन in which the equals are treated unequally and unequals are treated equally। अब unequals क्या है? मसलन एक आदमी है और एक औरत है, ये इक्वल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा क्लियरली बता दिया है, बच्चे, बीमार, बूढ़े, ख्वातीन, हैंडीकैप लोग, बीमार लोग, ये सारे के सारे मुआशरे की वीक कैटेगरीज में आते हैं। इनको बराबरी के साथ आप ट्रीट नहीं करेंगे कि आपने एक 60 साल बेचारे को, जिसने सारी ज़िंदगी काम किया है, आप उससे भी 8 घंटे काम करवा के उसको भी 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, और आप एक जवान को भी 8 घंटे काम करवा के 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। ऐसे सिस्टम को आप समाजी नाइंसाफ़ी या सोशल इनजस्टिस कहेंगे कि आप कहते हैं इक्वालिटी है जी, आप ना बराबरों को बराबर समझ रहे हैं। एक शख्स है, हैंडीकैप है, आप देखें किसी भी आप सिविलाइज दुनिया में जाएं, हैंडीकैप लोगों के लिए सेपरेट आपको पार्किंग नज़र आती है, उनको प्रिविलेजेस नज़र आते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रिविलेजेस नज़र आते हैं। सीनियर सिटीजन आएगा, लोग जनाब हर बस में, हर गाड़ी में दरवाजे के बिल्कुल साथ की जो 2-3 कुर्सियाँ या सीटें होती हैं, उस पर लिखा होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर वो खाली हैं तो कोई भी बैठ जाए, जो ही वो कोई बूढ़ा आएगा फ़ौरन आपको सीट खाली करनी पड़ेगी। उनमें प्रॉब्लम क्या है कि वो ये चीज़ नीचे लेके नहीं आए, औरत तक नहीं लेके आए। उसकी वजूहत आपके सामने है कि उन्होंने औरत के एक बराबरी के मूवमेंट चलाई हुई थी, तो वो तो नहीं लेके आए। अदरवाइज बाकी जगहों पे वो भी सोशल जस्टिस इसी को कंसीडर करते हैं जो इस्लाम कहता है। माँ सवाए औरत के लेवल पे आके औरत को कहते हैं बराबरी, जबकि खुद बराबर नहीं करते। आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर अभी भी एक ही जॉब पे औरत की तनख्वाह कम होगी। अभी तक इसके ऊपर रोज़ आर्टिकल आ रहे होते हैं, लेकिन बस वो उनका एक एजेंडा है, वो चला रहे हैं। चले नेवरदलेस, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी सिविलाइज माशरे के अंदर वही चीज़ें जो आपको इस्लाम ने सबसे पहले सोशल जस्टिस बताई कि जनाब ये जो ना बराबर हैं, जो बराबर नहीं हैं, उनको बराबर एक तरह से ट्रीट करना जुल्म है। आप अपने वालिद साहब और आप बराबर नहीं हैं, आप उनको बराबरी का, अल्लाह ताला खुद कहता है, सारी दुनिया में हर बंदे के साथ कहता है अदल करो, लेकिन माँ बाप के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है एहसान करो। तुम उनके एहसान को कभी बदला दे ही नहीं सकते। तो ये इसको कहते हैं सोशल इनजस्टिस। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। एक मेरा क्लाइंट है इंग्लैंड में, उसकी मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो उसने कहा जी एक्सक्यूज़ मी, वो मेरी बेबी सिटर आ गई है। मैंने कहा बेबी सिटर क्यों आ गई? कहता है वो मेरी वाइफ चाहती है जॉब के लिए, तो उसकी बेबी सिटर आ जाती है, तो मुझे 15 मिनट की ब्रेक दे। मैं कहा दरवाज़ा खोलने जाना है, 15 मिनट की ब्रेक क्यों चाहिए? कहता सर इधर बड़ा मसला है। मैंने कहा क्या? कहता सर बेबी सिटर आती है 2 घंटे के रोज़ के लिए, मैं इसको 12 के 13 पाउंड पर घंटा देता हूँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो 2 घंटे के लिए आती है और सबसे पहले आते सार आके क्या कहती है, ओके मुझे कॉफ़ी पिलाओ। कहता है मैं सबसे पहले वो आती है उसको कॉफ़ी पिलाते हैं
और वो हमारे घर के साथ हमारे साथ बैठ के कॉफ़ी पीती है, फिर गप्पे शप्पे मारती है। उसके बाद जनाब हम कंफर्टेबल जब हो जाती है, उसके बाद हम बीवी जाती है और जनाब सारा कुछ पैक शैक करके और वो जनाब बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखती है, बच्चों के साथ बातें करती है। दिस इज़ ऑल शी डज। और ये हमें इसका एक ट्रिप जौन सा है वो 30 से 32 35 डॉलर वो पाउंड का पड़ता है। 35 पाउंड का मतलब है तकरीबन 7,500 रुपया। अब ये सोशल जस्टिस कह लें कि जी आप माशरे के उन लोगों को भी जो है उनको कम से कम, आपको तो बाहर के मुल्कों में बुनियादी सहूलतें सबके पास है। गाड़ी एक घर का मुलाजिम भी या प्लम्बर भी या जनाब झाड़ू लगाने वाला भी वो गाड़ी चलाता है, उसका भी जनाब बच्चे स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, वो भी होटल में जा सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे गरीबों और अमीरों के दरमियान बहुत फ़र्क है। वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हमने गरीबों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, वो कहते हैं ना जहाँ पे अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट करें या इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करें। बच्चे मसलन बच्चे सबके बराबर हैं, लेकिन जो अमीरों का बच्चा है उसके लिए तो बड़ी अच्छी एजुकेशन है, स्कूल है। गरीबों के बच्चों के लिए आप जनाब गवर्नमेंट स्कूल में आप उनको टाटों में बिठा दें, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना दें, अब वो जुल्म हो गया। क्योंकि अब वहाँ पे इक्वल थे बच्चे, एक ही उम्र के बच्चे थे, इक्वल थे। अब वहाँ पे आप उनको ट्रीट कर रहे हैं अनइक्वली। और जहाँ पे अनइक्वल है वो, जब इस्लाम भी कह रहा है, तहजीब भी कहती है कि यार बूढ़ों के साथ ख्याल करो, तो आपने अभी तक किसी सड़क के ऊपर, किसी पार्किंग में, किसी जगह पे या किसी रेस्टोरेंट के बाद कोई हैंडीकैप की जगह, कोई औरतों की जगह कि यार औरतों को वजन ना उठाना पड़े, बच्चों वालियों के साथ वो उनको हेल्प करने के लिए आपने वो नहीं किया। तो ये सोशल इंजस्टिस। अब मैंने कहा कि सोशल इंजस्टिस और इकोनॉमिक इंजस्टिस मिलती जुलती चीज़ें हैं। वो मैंने क्यों कहा? वो मैंने इसलिए कहा कि मुआश से निकलता है मुआशरा। मुआश क्या है? मुआश इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि जब आपके मुआशरे के अंदर तफरीक नज़र आती है, वो तफरीक मुआशी यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इकोनॉमिक इनजस्टिस जौन सा है वो सोशल इनजस्टिस में आता है। आप टैक्स का सिस्टम ऐसा कर दें, आप खुद सोचें पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेशन ऐसी है कि चीनी लेने या पत्ती लेने के लिए गरीब भी जा रहा है तो वो भी उस पर उतना टैक्स दे रहा है जितना एक अमीर दे रहा है। अमीर की रेशियो उसमें कुछ भी नहीं होगी, लेकिन गरीब के लिए 17% का GST देना बहुत बड़ी बात है। अक्सर चीज़ों पे आपको पता है नीचे GST लगा होता है। अब ये ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जो कि सो कॉल तो आपको बराबरी लग रही है, लेकिन वो बराबरी नहीं है, क्योंकि बराबरी जो ना बराबर है उनके साथ बराबरी करना जुल्म है। एक अमीर जो लाखों में कमाता है उसने अगर 6,000 रुपये का या 10,000 रुपये का टैक्स महीने का दे दिया GST में, और एक गरीब जौन सा है वो 25,000 रुपया कमाता है, उसने भी चीनी, रोटी, दाल, आटा, चाय तो उसने भी लेनी है, वो भी GST पे कर रहा है उतना ही। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। तो इसलिए कहते हैं कि इसकी बैक में इकोनॉमिक इनजस्टिस जौन सा है वही लीड करता है सोशल इनजस्टिस को। तो इसलिए ये मिलती जुलती आपको चीज़ें नज़र आएंगी। कहीं हम इसको इकोनॉमिक इनजस्टिस कहते हैं, कहीं हम इसको सोशल इनजस्टिस कहते हैं। तो एक मुझे याद पड़ता है हमारे बचपन में अशफाक अहमद साहब का एक ड्रामा था, और मुझे इसका नाम नहीं याद, बड़ा मशहूर ड्रामा आया था। उसमें एक बच्ची मुलाजिम की बच्ची है और वो सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। तो सर्वेंट क्वार्टर में रहती है तो वो देखती है कि मालिक की बच्ची की शादी हो रही है और उस पर पैसा लुटाया जा रहा है। तो वो ये सोचती है कि मेरा बाप तो इतना गरीब है कि मेरी शादी पे तो शायद शादियों में इतना ही पैसा खर्च होता है, तो मेरा बाप तो इतना पैसा नहीं खर्च कर पाएगा, तो वो मेरी शादी तो होगी नहीं। तो वो अपने आप को खुदकुशी कर लेती है। तो वो केस चलता रहता है। अब वो जो उसका बाप है वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बच्ची को कत्ल किया गया, जबकि दूसरी पार्टी जो थी वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के, नहीं जनाब इसने सुसाइड की है। आप दोनों बात तो सही कर रहे हैं। वो कह रहा है भाई वाकई अगर आप फैक्चुअल देखें तो उसने तो खुदकुशी की है, लेकिन बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को सोशली मर्डर किया गया।
इस मुआशरे ने मेरी बेटी को कत्ल किया है, जिस मुआशरे के अंदर इतनी तफरीक है, ये सोशल इनजस्टिस ने मेरी बेटी को कत्ल किया है। कि इतना फर्क अमीर और गरीब में। एक आदमी रोज का 700-800 की दिहाड़ी लगा के 5 बच्चों को खाना खिलाता है, और जनाब दूसरा आदमी खड़े खड़े जनाब 3,000 रुपये का बर्गर खा जाता है, और वो जनाब 4 बच्चों के साथ जाता है तो 10,000 रुपये का खाने का बिल आ जाता है। तो अब आप सोचें, इतना फ़र्क। किसी के पास साइकिल ना हो और जनाब किसी 40-40 लाख की गाड़ी कितने लोग खरीदे रहे हैं, कितने कैसे खरीदेंगे। अब ये मुआशरे में इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस है, बहुत एनजाइटी है, मुकाबलेबाजी है, नींदें लोगों की उड़ी हुई हैं, भाग जाओ, कमा लो, लूट लो। जब आपको इतनी शो नज़र आती है, जब आपको लगता है कि पूरे मुआशरे में उन्हीं लोगों की इज्जत है, रिगार्डलेस के वो पैसा चोरी का है, डाके का है, फ्रॉड का है, धोखे का है, इन लोगों की इज्जत है। गाड़ी में बैठे को सब सलूट मारते हैं। तो वो जो नीचे लोग हैं वो फिर या तो बाय हुक और क्रुक उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तकलीफ में आते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये आपके सामने कहते हैं ना, ज़कात खैरात देना बड़ा आसान काम है। गरीबों को उठा के अपने साथ बिठाना, उनको इस तरीके का इतना काबिल करना। जैसे आपको पता है इस्लाम के अंदर हज़रत बिलाल का किस्सा है। हज़रत बिलाल एक गुलाम थे, और सहाबा के साथ कितना उनका मुकाम है, और सहाबा के साथ उनको उठते बैठते थे। तो क्या हम अपने ग़ुलामों को उस लेवल पे लेके आते हैं कि हम उनको एजुकेट करें, सिविलाइज करें, मैनर्स करें, अपने जैसे कपड़े अपनाएं, अपने जैसे घर उनके हो सकें, अपने जैसे तरीके से उनको ट्रीट कर सकें। तो ये मुआशरे के अंदर अगर ये इसी से क्राइम्स बढ़ते हैं। मुआशरे के अंदर पूरी की पूरी ये जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है वो यही कहती है, जब मुआशरे के अंदर इस किस्म की सोशल इनजस्टिस आपको नज़र आएंगे तो फिर क्राइम रेट भी बढ़ेगा, फिर लोग छीनेंगे, फिर लोग डाके डालेंगे, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं शो ऑफ से इस्लाम ने मना किया, इसराफ से मना किया, क्योंकि ये शो ऑफ है मुआशरे के अंदर इंतशार डालती है। जो जिस मुआशरे में सोशल इनजस्टिस होगा, इतने इतने फ़र्क होंगे, वहाँ पे आपको क्राइम भी ज़्यादा नज़र आएगा, और पर्सनल लेवल के ऊपर बीमारियाँ, स्ट्रेस, और आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। आई होप के ये आपको सोशल इनजस्टिस और इकोनॉमिक इनजस्टिस इनका आपस में लिंकेज समझ आ गया। जज़ाकल्लाह।